नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। आज जैसे कि अभी सब जानते हैं कि बहुत वक्त से एक तारीख का इंतजार था और सभी राजनीतिक दल, सभी की नजरें कहीं ना कहीं इस मीटिंग पर टिकी हुई थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पटना में आज हुई विपक्षी दलों की बैठक की। आखिर क्या इस बैठक का राज है और क्या संदेश आज पूरे देश में जाने वाला है, उसको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के नेता कुंवर विक्रम सिंह। साथ ही उत्तराखंड से हमारे साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट, साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांति प्रसाद भट्ट और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रजिया बेग। और इन मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली। आप सभी का स्वागत है सर नेशन वन में। कुंवर साहब के पास जाऊंगा सबसे पहले। कुंवर साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। कुंवर साहब, आपके पटना में आज सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय से मुराद एक विपक्षी दलों की बैठक हुई है, जिसमें जितने भी विपक्ष हैं पूरे भारत के, वो आज शामिल हुए हैं। तो क्या आपके नेता नीतीश कुमार ने सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया? क्या संदेश आज पूरे देश में जा रहा है? देखिए, अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ तमाम लोग, विपक्षी दल, जैसे 77-74 में हुआ था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इमरजेंसी के खिलाफ इकट्ठा, उसी तरह नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुआ है जी। अभी अघोषित इमरजेंसी है। जी जी। तुरंत ईडी सीबीआई रेड करा करके जेल में बंद नेताओं को बंद कर दिया जा रहा है। इसलिए ये जो गठबंधन का शुरू, भाजपा के खिलाफ गठबंधन का जो शुरुआत है, बहुत अच्छा है और निश्चित नीतीश कुमार और कांग्रेस को इसमें सफलता मिलेगी। कुंवर साहब, जेपी नड्डा कह रहे हैं नीतीश कुमार वही इंसान है जिनको इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। आज वही नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या वो पुराने दिन भूल गए हैं? राजनीति में परिस्थिति बस से सब किया जाता है। कभी हम ही इमरजेंसी के खिलाफ थे, ये इमरजेंसी नहीं देखे होंगे। हमने इमरजेंसी में भोगा है। 19 महीना 20 महीना जेल में हम भी रहे हैं, समझे। आज उससे भी ज्यादा इमरजेंसी आज देश में कांग्रेस लगा रहा है, भाजपा के लोग, भ्रष्ट झूठा पार्टी के लोग। तो 2024 का जो चुनाव है, क्या उसमें नरेंद्र मोदी को हरा रहे हैं सारे विपक्षी दल मिलकर, आपको लग रहा है? देखिए, गोदी मीडिया के वजह से नरेंद्र मोदी हैं, देहात में कहीं है नहीं। ये कुछ भी कर रहे हैं, इनको जनता पहचान गई है। ये व्यापार करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। ऐसी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल को जाना जाता है, बिल्कुल जो पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ की बात है, वो पार्टी करती आ रही है। और पूरे कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड से अलग अगर देखें तो पूरी जो देश की राजनीति है, नजर तो आपकी लगातार इस पर भी रहती है। तो जो आज ये संकेत पूरे विपक्षी दल दे रहे हैं पटना से, हालांकि इसका श्रेय जाता है नीतीश कुमार को। पूरा इंडिया घूम करके उन्होंने सब लोगों को एकजुट करने का काम किया है। और 2024 से पहले एक जो बैठक हुई है, इससे क्या मायने? देखिए पाशा जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि आप पीछे जाएंगे तो जब जब लोकतंत्र को खतरा हुआ है, सरकारें तानाशाही हुई हैं, तब तब सारा विपक्ष एक मत होकर एक स्वर में लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो जो आज की बैठक है, आप इसको भी उसी तरीके से देखिए कि 65% वोट आज बिहार में एक मत होकर कह रहा है कि तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हमको जातियों से, पार्टीवाद से ऊपर उठकर लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। और ये एक अच्छी शुरुआत है। जब जब देश में इस तरह का संकट आया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टियां एकमत हुई हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसों के दम पर अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है, कल से आप देखेंगे इनका ट्रोल मीडिया इस बात को चलाना शुरू कर देगा कि ये अवसरवादियों का गठबंधन है। अब इनमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये आपस में केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, इनको किसी चीज की चिंता नहीं है। जो अब आने वाले 8-9 महीने चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए
ट्रोल मीडिया जब चलाएगा तो जनता इससे भ्रमित ना हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आज जो गठबंधन की बैठक हुई है इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। कहीं इनमें स्वर बदले तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय लोकतंत्र को होगा। और संदेश भी एक है, देश के अंदर जब श्री राम, हम राम कथा पढ़ते हैं, श्री राम को ने एक संदेश भी दिया था कि जब लंका को ढहाने की बात आई थी तो गिलहरी से लेकर बानर सेना तक, पशु पक्षियों सबका उन्होंने सहयोग लिया, शोषित पीड़ित है ना, वंचित व्यक्तियों का साथ लेकर उन्होंने लंका फतेह करी। संदेश साफ है कि जब जब समाज में संकट आता है तो एक मत होने की जरूरत होती है। और बिहार से, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति बहुत होती है, उत्तर प्रदेश में बहुत होती है, इसको खत्म करने के लिए जो ये महागठबंधन बना है इससे एक पॉजिटिव संदेश आएगा। और मेरा मानना है कि 65% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते थे, यदि ये एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो 37% वोट लाने वाली भाजपा धराशायी होगी। और जब भाजपा धराशायी होगी तो देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा होगा। जब लोकतंत्र जिंदा होगा तो कर्मचारियों की पेंशन बहाल होगी, स्टेट के विकास की योजनाएं बढ़ेंगी, ये मेरा विश्वास। शिषपाल जी, शिषपाल सिंह, आपके पास आऊंगा क्योंकि आपकी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहे। तो क्या नीतीश कुमार पर कांग्रेस को अब भरोसा है, क्योंकि पूरी लीड नीतीश कुमार कर रहे हैं, और जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक मौका परस्त नेता है, उनको सिर्फ मौका चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए जब उनको जेल भेजा गया था कांग्रेस के द्वारा। देखिए आदिल जी, जब देश के अंदर आज इस प्रकार का माहौल बन गया है कि लोगों को और तमाम विपक्ष को और देश की जनता को लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, तानाशाही चल रही है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और देश का सामाजिक सौहार्द आज जो है खतरे में दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि समान विचारधारा के सभी राजनीतिक दल एकजुट हों और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंके। और आज जो बिहार में आप देख रहे हैं ये उसी की परिणति है, क्योंकि आप देख रहे हैं न देश के अंदर किसान सुरक्षित है, न आज देश के अंदर नौजवान सुरक्षित है, न सीमा पर जवान सुरक्षित है, न देश के अंदर किसान और मजदूर की सुनी जा रही है। तो आप देखिए केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा थोपने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका मुखर तौर पर सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के विरोध कर रहे हैं। और ये आंधी आज शुरू हो गई और इस आंधी में भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है वो उखड़ जाएगी, उड़ जाएगी। और ये अब कहीं भी आपको भविष्य में नजर नहीं आएंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में। और निश्चित तौर पर ये एक मजबूत जो आज नींव रखी गई है अब ये मजबूत होगी। और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आज उनके दूल्हा कौन होगा, ये तमाम नेता दूल्हा कौन होगा? शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि सभी दूल्हे हैं, जो ये बैठक हो रही है इसमें सभी दूल्हे हैं। देखिए आदिल भाई, अब शहनवाज जी क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हुआ था विक्रम सिंह, आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा जी। नहीं, भाजपा की बौखलाहट है। अब ये दूल्हे की बात कर रहे हैं, देखिए बारात सज गई है, सभी लोग एकजुट हो गए हैं और यहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय होंगे भविष्य में। आज सबसे पहले तो ये है कि इस तानाशाह सरकार को किस तरीके से उखाड़ा जाए, देश के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र की पुनर्बहाली हो, क्योंकि आज अघोषित तो आपातकाल लगा, जैसे कुंवर साहब ने भी पहले कहा और सभी वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने कहा। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले तो आज जो समान एजेंडे पर एक एजेंडा पर इकट्ठा होने की जरूरत थी और वो हो गए हैं। और निश्चित तौर पर अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेंगे और उस पर सभी लोग संयुक्त रूप से संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती आप समझिए शुरू हो गई है। बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। रजिया मैम, आपकी पार्टी का भी विशेष योगदान इस बैठक के लिए रहा है। आपकी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए हैं, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में हिस्सा लिया है और राघव चड्ढा के साथ साथ संजय सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैम, आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है तो उसको भी इस बैठक के द्वारा जो मैसेज है कहीं ना कहीं दिया जाएगा और सबके साथ जो चलने की बात है कि अरविंद केजरीवाल की अगर देखें तो जहां जहां ऐसे मामले होते हैं तो सबसे पहले आगे आके उनका स्टेटमेंट आता है।
तो इस बैठक में आम आदमी पार्टी की जो भागीदारी है, जो भागीदारी कर रही है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि अभी पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे, और पूरे देश की एक आवाज इकट्ठी हो गई है। एक गुंडा राज को उखाड़ने के लिए, राम राज्य को स्थापित करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अब भाजपा के जहां तक कि हमारे केजरीवाल जी का सवाल है, हमारे संयोजक, उन्होंने पूरे देश में इस बात का एक लोगों को पता है कि उनकी बात का क्या मतलब होता है और वो किस तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं और उसको पूरा करते हैं। इसी तरह से अगर ये बैठक जो विपक्षी दलों की हुई है, देख लिया है सब लोगों ने, पूरा देश देख रहा है इस चीज के लिए कि आज आवश्यकता है। भाजपा की क्या बोलने की शैली होती है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि नड्डा जी और फला फला क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। तो देखिए, ये चीजें तो हमारे सारे विपक्षी दलों को इसका आदी हो जाना चाहिए कि इस टाइम इनकी भाषा क्या होगी, इनका भाषा का स्तर क्या होगा, ये किस तरह के इल्जाम लगा सकते हैं किसी के ऊपर। लेकिन मेरी तो विनती है कि हमारे संयोजक जो इस टाइम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और मैं कांग्रेस से भी यही विनती कर रही हूँ, बाकी दलों से भी विनती कर रही हूँ कि इनकी बातों को सुना ही ना जाए। हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है और इस गुंडे राज को हटा के राम राज्य को स्थापित करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर केजरीवाल जी इस मुहिम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, रजिया जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ले लेता हूँ। अरविंद केजरीवाल लगातार जी 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 मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ा अब मुझे सवाल समझ नहीं आया। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है जी, आ रही है। रजिया मैम, सवाल आपसे ये था कि अरविंद केजरीवाल लगातार निशाना उठाते रहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस के साथ मिलकर के जो प्लान होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को कबूल होगा? क्या उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, क्या है कि किसी भी गंदगी को हटाने के लिए अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। आपसी कोई बात हो सकती है, कांग्रेस के साथ जो बातें सियासी तौर पर हो रही है या हुई है आज तक, वो बातें अलग है, वो भी देश हित में होती है, और आज भी जो काम होगा वो भी देश हित में होने जा रहा है। तो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी की जो बातों का स्तर होगा, जो उन चीजों को सुलझाने का स्तर होगा, बैठ के कर लिया जाएगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि केजरीवाल जी जो कदम उठाएंगे उसमें बहुत गंभीरता है, और गंभीरता ही रहती है उनके कामों में, और कांग्रेस पार्टी भी इस गंभीरता को दिखाएगी। और दोनों सारी पार्टियां, बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं, वो सब मिलजुल कर इस गंदगी को इस देश से बाहर फेंकने का काम करेंगे। तो वो चीजें अलग है, जो छोटी मोटी बातें होती है, सियासी तौर पे कई उलझनें होती हैं, कई मसलों को, सियासी मसलों को सुलझाया जाता है, वो अलग चीजें होती हैं। लेकिन आज तो देश को बचाना है, लोकतंत्र का जिस तरह से विनाश हुआ है उस लोकतंत्र को बचाना है। तो नहीं बचाएंगे तो पूरा देश हमारा बिल्कुल खत्म होने पे है। जी नीरज जी, आऊंगा मैम आपके पास। नीरज जी, आवाज आ रही है आपको? दरअसल हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, हम आपको सुन नहीं पा रहे। आप अपने हेडफोन एक बार निकाल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो, हेलो जी, मेरे से आवाज आ रही है आपको? नीरज जी, आवाज आ रही है आपको? नीरज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। विक्रम सिंह, आप सुन पा रहे हैं? हम सुन पा रहे हैं जी। बिहार से जो मैसेज जा रहा है आज पूरे देश में, तो बिहार की जनता कितनी उत्सुक है? क्या 2024 का जो चुनाव है, क्या बिहार से उसका बिगुल बच चुका है? एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ आज मान लें? निश्चित। जैसे 77 में
कांग्रेस के खिलाफ बिहार से बिगुल बजा था 74 में, उसी तरह 23 में 24 के खिलाफ नीतीश जी के प्रयास से बिगुल बज चुका है और निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, भ्रष्ट झूठा पार्टी को कहीं नामो निशान बिहार में नहीं रहेगा। यदि ये सब तो लोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये जो मीटिंग है बहुत सफल रही है। 4 बजे प्रेस में सुनिएगा, जो भी थोड़ा बड़ा मतभेद था आम आदमी पार्टी का लोग कह रहे थे, उस पर लोगों ने कुछ किया है। और शुरुआत में तो कुछ ना कुछ लफड़ा होता ही है, लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत 25 में सब भला हो जाएगा। महागठबंधन 77 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो कोई नेता थोड़े बना था, उस समय तो कोई लीडर चुन करके प्रधानमंत्री का लड़ाई नहीं लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सुशासन बाबू नहीं है, ये भ्रष्टाचारी बाबू हैं। जो नीतीश कुमार है भ्रष्टाचारी बाबू हैं। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे पर एक दाग नहीं है 20 वर्षों के राज में। तो 15 वर्ष तक ये नीतीश के पीछे पीछे भ्रष्ट थे तो आगे लगे रहे। आज क्यों प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश जी मान जाइए। ये राजनीति भाजपा स्वार्थ की राजनीति करती है, जो जैसा मौका मिलता है वैसा करती है। कश्मीर में जिसके खिलाफ बोलती है उसी से समझौता कर लेती है। भ्रष्ट इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी मत रखिए, भ्रष्ट झूठा पार्टी रखिए, क्योंकि इसमें मैं भी रहा हूँ और मेरा भी बलिदान भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है और मैं बड़े पद पर रहा हूँ, प्रदेश सरकार के पदाधिकारी रहा हूँ। जब आप भारतीय जनता पार्टी में तो उस वक्त भ्रष्ट नहीं है। अब ये भाजपा अटल अडवाणी का नहीं है, जहाँ काल चरित्र चेहरा था। अब मोदी और अमित शाह का है, जहाँ अरे टीचर है, झूठ था, कोई वर्कर का इज्जत नहीं। भाजपा पहले वाला भाजपा कहाँ है? अब भाजपा का एक ही काम है, पैसा बांटो वोट लो। इनका पैसा भी लोग ले लेगा इस बार वोट भी इनको नहीं देगा। इनको पहचान गया है कि लोग राजनीति नहीं व्यापार कर रहे हैं। कुंवर साहब, एक बात और आ रही है कि इस पूरा जो विपक्षी दल की आज बैठक हो रही है, इसमें किसी को संयोजक बनाया जाएगा? कोई एक आदमी जो उसको विपक्षी को एकता को लीड करेगा? क्या कोई ऐसा चेहरा होगा? बनेंगे जो बने, उसमें कोई नीतीश कुमार जरूरी नहीं है। नीतीश जी मांग भी नहीं रहे हैं, ना नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर के अपने मुंह से कह चुके हैं कैंडिडेट हैं। ये तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। कभी नीतीश जी ने कहा है क्या? वर्कर कहीं बोल देते हैं, तो उससे क्या हो गया? नेता ने डिसीजन लेगा कौन ले होगा। जैसे 77 में बिना नेता का लड़ाई हुआ था, इस बार भी उसी तरह लड़ाई होगा और उसी तरह इन लोगों का सफाया हो जाएगा भ्रष्ट झूठा पार्टी का। जी शुक्रिया। शांति प्रसाद भट्ट, जैसे कि कुंवर विक्रम सिंह बता रहे हैं, क्योंकि जदयू के बड़े नेता हैं, साथ ही कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। तो जो विपक्षी दल है पूरे, क्योंकि अलग अलग आओ जी, हेलो, आप दिल्ली में दोनों पार्टियों का अच्छा वर्चस्व रहा है, तो क्या ये भी एक गठजोड़ है? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि ये गठजोड़ हो रहा है। सवाल इस बात का है कि इस समय पर देश के अंदर लोकतंत्र में जो खतरा उत्पन्न हुआ है, विपक्ष के नेताओं को आर्थिक रूप से तोड़ा जा रहा है, विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, संसदीय प्रणाली में को ठप किया जा रहा है। लोकतंत्र में जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीना है, जिस तरीके से कलकत्ता की सरकार को बदनाम करके उनके नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, नोटबंदी का कारण बताया नहीं जा रहा है। कर्नाटक चुनाव हारे, आपने नोट बंद कर दिए 2000 के। इसका मतलब आपने पहले नोटबंदी की जो करी थी वो गलत करी। मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति धर्म की आड़ पर सत्ता में काबिज हो जाता है और वो उसको अपना हथियार बना लेता है, तो वो बहुत लंबे समय तक
उसी आधार पर चुनाव नहीं जीत पाता। भाजपा को यह लग रहा है कि अब 2010 में जब हम चुनाव में जाएंगे तो जैसे ही हम राम मंदिर बोलेंगे तो राम मंदिर का जमीन घोटाला खुल जाएगा। जैसे ही हम उत्तराखंड के अंदर हिंदुत्व की बात करेंगे तो अंकिता हत्याकांड खुल आएगा। जैसे ही हम सुशासन की बात करेंगे तो प्रेमचंद अग्रवाल की गुंडागर्दी के वीडियो चलने लगेंगे कर्नाटक में जैसे चले। कहने का मतलब है ये बलात्कारियों के इनके नेता बलात्कारी, इनके नेता चोर डकैत, इनके नेता झूठ जुमलेबाज, और इसको प्रमाणित कर रहे हैं उसी पार्टी के एक नेता जो हमारे पैनल में बैठे हैं कुंवर विक्रम जी। वो खुद कह रहे हैं कि मैं भाजपा में था मगर ये महा झूठी और बेईमान पार्टी है, मैंने छोड़ दी। तो समझिए जब भारतीय जनता पार्टी में भी ईमानदार आदमी की जगह नहीं है। मैं आपके बीच में एक बात बोलूंगा, जब तक पार्टी में नेता होते हैं तब तक पार्टी अच्छी होती है, जब पार्टी से चले जाते हैं चाहे कोई भी पासा जी, विषय ये नहीं है कि हम भाजपा के विरोध की बात कर रहे हैं। विषय ये है कि इस देश के अंदर 65% जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती थी और पार्टियों में बटी हुई थी, जातियों में बटी हुई थी। अब लोकतंत्र के अंदर महा झूठे बेईमान जुमलेबाजों को यदि सत्ता से बाहर करना है, ठगों को सत्ता से बाहर करना है, तो हमको कम से कम एकमत होना पड़ेगा। जी आ रही है, हमको एकमत होना पड़ेगा और उसी की ये शुरुआत है और मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी भी था। बिल्कुल। रजनी मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आवाज, आवाज आ रही है मुझे। मैम प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा, क्या लगता है प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा? देखिए ये तो प्री मेच्योर बात है कि प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा। पहले अभी ये लड़ाई लड़नी है और मिलजुल के विपक्षी दलों को ये लड़ाई लड़नी चाहिए और फिर इसी तरह से प्रधानमंत्री कौन बने आपस में बैठ के बात होनी चाहिए। तो ये अभी तो बहुत प्री मेच्योर बात हो जाएगी कि कोई अपने आप को घोषित कर दे या हम ये कहने चले जाएं कि हम प्रधानमंत्री, फिर तो लड़ाई नहीं लड़ सकते हम। और इस स्वार्थ से हट के प्रधानमंत्री कौन होगा? जी 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 बासा जी, आपकी जो पार्टी है अध्यादेश की बात करें तो दिल्ली में जो अध्यादेश लाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, आज उसका मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया नहीं गया। विपक्षी दलों की जो बैठक उसमें उस मुद्दे को नहीं लाया गया। देखिए आज का मुद्दा ये देखो, अब वो जानते होंगे कि मुद्दा क्यों नहीं उठाया, लेकिन फिलहाल तो बात इस चीज की है कि भाई आपस में जो हम बैठ रहे हैं वो मकसद हमारा उनको देश के अंदर लोकतंत्र को बचाते हुए, इन लोगों को हटाते हुए देश में एक स्वस्थ प्रणाली को लागू किया जाए, स्वस्थ लोकतंत्र को लागू किया जाए। जो इतनी हानि हुई है लोकतंत्र की उसको बचाया जाए, ना कि अपने अपने स्वार्थ को आगे रख के बात की जाए। अब बल्कि अपने स्वार्थों से हट के बात करनी पड़ेगी, देश हित में बात करनी पड़ेगी, ना कि मेरी पार्टी ऊपर जाए नीचे जाए, मैं प्रधानमंत्री बनूं कौन बनूं, इन चीजों से बहुत ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। उसके लिए सब लोगों को स्वार्थ रहित होना पड़ेगा। जी तो हमारी पार्टी तो शुरू से ही आ रही है पासा जी, बोलिए। इकबाल जी सवाल ये उठता है क्योंकि एक बार आपकी भी जो इंदिरा गांधी के वक्त में भी एक बार ऐसी बैठक दूसरे दलों ने की थी, सब एकजुट। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही, बोलिए पासा जी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के समय में भी एक बार ऐसी बैठकें हुई थी और सब पूरा देश का जो विपक्ष था उस वक्त एकजुट हुआ था और कहीं ना कहीं हराने की बात वो भी कर रहे थे, लेकिन उस टाइम वो जादू नहीं चल पाया था। तो क्या 2024 को भी उसी तरीके से देखा जाए कि नहीं चल पाएगा जादू? नहीं देखिए, ये जो इस बार आप देख रहे हैं विपक्ष की एकता देख रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश की जनता में भारी आक्रोश है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। देश के अंदर आज आप देख रहे हैं सामाजिक ताना बाना जिस तरीके से छिन्न भिन्न हो रखा है, लोकतंत्र की तो कहीं आवाज सुनाई नहीं दे रही। चाहे आपने देखा कि बेटियां दिल्ली में धरना देती रही 2 महीने तक, इन्होंने बात करना तक उचित नहीं समझा, फिर तानाशाहीपूर्ण तरीके से उनको वहां से हटाया गया। किसान जो है दिल्ली के बाहर साल भर तक बैठे रहे और 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई। और आपने देखा कि अग्निवीर योजना लाकर के सेना को कमजोर करने का काम कर दिया। जो करोड़ों नौजवान सेना में जाने का सपना देखते थे उसको धूर्त करने का आपने काम किया है। और कोरोना काल में आपने देखा जिस तरीके से मजदूरों को जो है हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए बाध्य किया गया, लोगों को साथ जो दुर्गति इन्होंने करने का काम किया, निश्चित तौर पर देश की जनता
इंतजार कर रही है कि कब इनको देश की सत्ता से विदा किया जाए। और निश्चित तौर पर ये जो आज की बैठक है, ये जो आप विपक्षी एकता देख रहे हैं, इसमें मील का पत्थर साबित हो गया। और मैं एक बात और साफ कर दूं पासा जी, ये लड़ाई प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज देश की जनता को तानाशाही से मुक्ति दिलाने की लड़ाई है। और निश्चित तौर पर ये लड़ाई आपसी सहमति से, वैचारिक जो धरातल पर सब लोग एक हैं, समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं, निश्चित तौर पर सब एकजुट हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो भी भ्रम अब फैलाएगी, उस भ्रम में कोई नहीं आएगा। निश्चित तौर पर ये आंधी तभी रुकेगी अब 2024 के चुनाव में, जब देश के अंदर जो है इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा। उसी के बाद जो है अब आगे जो भी बातें होंगी, जो आशंकाएं लोगों की, निश्चित तौर पर समय समय पर उसके जवाब अपने आप मिलते जाएंगे। पासा जी, कुंवर विक्रम सिंह, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, आवाज आ रही है आपके साथ? मैं पासा जी क्षमा करें, मुझे जाना पड़ रहा दूसरी डिबेट के लिए है। जी 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 जी, तब आपको आवाज आ रही है कुंवर विक्रम सिंह? बोलिए। हेलो हेलो, कुंवर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी, कुंवर साहब आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। आपके राज्य में विपक्ष कह रहा है, जो आपका विपक्ष है राज्य में, उसका कहना है कि पूरा जो अमला है, सरकारी अमला, वो नीतीश कुमार ने, जो लोग आए हैं उनकी आओ भगत में, उनकी मेहमान नवाजी में लगा दिए हैं। पूरा जो सरकार है, ये कह रहा है आपका। देखिए, हाँ, ये भ्रष्ट झूठा पार्टी के लोग तो झूठ फैलेबे करेंगे, इनका काम ही है। गोदी मीडिया के माध्यम से ये लोग प्रचार कर रहे हैं। पहले जाकर देखे तो ये ओरिजिनल भाजपाई कहाँ है? कोई भाजपा में जो नेता लोग हैं, कौन है उसमें ओरिजिनल? सम्राट चौधरी है कि विजय सिन्हा है? ये लोग बरगलाने के लिए हैं, समझे? गोदी मीडिया साथ दे रहा है, इसलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं है, लालू यादव इतने कमजोर नहीं है कि सरकारी साधन का दुरुपयोग करेंगे। जो उनको सुविधा सरकार की तरफ से वो तो लेना ही है। और ये लोग तो झूठा फैलाने का मास्टर माइंड है, समझे? और ये लोग का यही काम है, गोदी मीडिया के माध्यम से मार हवा बना रहा है। जनता इन लोग को पूछ रही है क्या? ये लोग जाए गांव में ना, तो गांव में बुझाएगा, कागजे में ये लोग काम करते हैं। जो तकलीफ में यहाँ के लोग हैं, जो इमरजेंसी से भी बुरा हालत है आज देश में, आप जान लीजिए। इमरजेंसी ये लोग नहीं देखे होंगे, हम देखे हैं, हम लोग देखे हैं, नीतीश जी देखे हैं, लालू यादव देखे हैं, और ये लोग नहीं देखे होंगे। आधा तो भाजपा लोग सरेंडर कर दिया था उसने, उस इमरजेंसी में 74 के आंदोलन में। और सरकार का करेंगे, हमारे पास नहीं रहेगा तब ना हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का नेशन वन से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज जो आपने सबने अपनी बात रखी, और 2024 में क्या रंगरूप भारतीय राजनीति देखने वाली है, वो एक दिलचस्प बात होगी, क्योंकि अभी तो बिगुल बच चुका है 2024 के लिए, और लगातार नेशन वन और इस तरह की